हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। आज के टॉपिक का नाम होगा डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो कि हमारे क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर होता है बेटा। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड में कंफर्म आएगा। तो बेटा आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से इस चैप्टर में हमें बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं कि मैं इस चैप्टर की एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब किस तरीके से हम डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट देते हैं, किस तरीके से हम डिसीज पार्टनर की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है बेटा, और किस तरीके से हम वहां टाइम बेसिस पे प्रॉफिट देंगे और कैसे हम सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट देंगे और कैसे उनके क्वेश्चंस को करेंगे और कैसे वहां जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो सारी की सारी बातें मैंने अपनी पहली वीडियो में सिखाई है, जो कि इस चैप्टर का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होती हैं। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में आ सकते हैं। तो फटाफट जल्दी से काम करिए, अपनी नोटबुक उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए, ताकि मेरे साथ साथ आप अपने कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करते चलें। बेटा फटाफट कॉपी उठा लीजिए, तो मैं स्लाइड चेंज करता हूं जल्दी से। देखिए बेटा, उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपनी कॉपी और पेन उठा लिया होगा और साथ साथ मेरे नोट करते चलेंगे। तो आइए आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से क्वेश्चन को पहले रीड किया जाता है। और याद रखना बेटा, बोर्ड एग्जाम में देखो, बोर्ड एग्जाम से पहले एक एग्जाम आता है जिसका नाम होता है प्री बोर्ड। तो हम कुछ डेमो होगा प्री बोर्ड एग्जाम में, फिर कुछ हमारी मिस्टेक्स निकलेंगी, उनको दूर करेंगे हम लोग फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कैसे हम उसके आंसर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन, बोर्ड पे बने रहिएगा। देखिए क्या लिखा है, मोनिका, सोनिका और मनीषा। मोनिका, सोनिका और मनीषा 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है बेटा, 2:2:1। On 31st March 2013, the balance sheet was under Sonika died। अब यहाँ पे क्या लिखा बेटा, सोनिका जो है उसकी डेथ हो जाती है 30 जून को। It was agreed between his executor and his remaining partners that। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एग्जीक्यूटर और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच सहमति बनती है, और सहमति बनने का मतलब कि किस तरीके से जो एग्जीक्यूटर होगा उसको अमाउंट पेड किया जाएगा। बेटा हु इज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर वो बंदा होता है जो डेथ हो जाने के बाद जो बैलेंस निकलता है फर्म का उसको टेक ओवर करता है, उसको रिसीव करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम उस अकाउंट को बनाएंगे और क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 ईयर परचेज है और लास्ट 4 ईयर का हमें प्रॉफिट को बोल रहा है एवरेज लेना है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ वर्क 2 लाख, और यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में 4 साल का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अगर नहीं होता, मान लीजिए 1 2 3 साल का 4 साल का प्रॉफिट गिवन होता तो 4 को प्लस करते, 4 से हम डिवाइड करते तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आता बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 12% पर एनम। और ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% पर एनम निकालना है। His share of profit up to the date of death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 year। और हमें जो प्रॉफिट देना है वो भी लास्ट 4 ईयर के बेसिस पे देना है, और हमारे पास कैपिटल है 2 लाख रुपए। क्या बनाना है, सोनिका कैपिटल ऑन 30 जून 2013। तो यहाँ पर जो सोनिका है वो उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ की डेट जो है वो हम ध्यान में रखेंगे 30 जून। कौन सी तारीख को बेटा उसकी डेथ हो रही है, 30 जून को डेथ हो रही है। तो हम लोग काउंट कर लेंगे बेटा अप्रैल, मई और जून। सबसे पहला काम है कि हम उसका टाइम पीरियड जान लें कि वो कितने टाइम तक उसने बिजनेस फर्म में काम किया है। तो कितना काम किया बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, उसने जो है वो 3 मंथ्स उसने यहां वर्क किया है। अब देखिए इस 3 महीने का रोल क्या होने वाला है और कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं बेटा वर्किंग नोट। क्या करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट को सॉल्व करेंगे, और पहला वर्किंग नोट होगा हमारा गुडविल का। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं बेटा, गुडविल। अब
ध्यान से देखिए, गुडविल में वो कह रहे हैं हमसे कि 3 साल हमें परचेज करनी है और 4 साल का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा। तो हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा हमारे पास 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास बैलेंस अमाउंट निकल के आया टोटल 6 लाख। तो 6 लाख जो है वो हमारी यहाँ फर्म की गुडविल होगी बेटा। अब करना क्या है कि हमें ये देखना है कि जो बंदा मर रहा है ना, उसका शेयर कितना होगा। तो हमारा सोनिका का शेयर है 2/5। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सोनिका शेयर इन गुडविल। तो वही यहां लिखेंगे हम 6 लाख मल्टीप्लाई 2/5। तो यहां पर गुडविल निकल के आएगी बेटा 2,40,000। कितनी गुडविल निकल के आई बेटा, यहां पर गुडविल आई 2,40,000। ये 2,40,000 किसका शेयर है, हमारा सोनिका का। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, ये बातें मैंने अपनी डिटेल में पहली वीडियो में बताई हुई हैं। अगर हमारे पास नया रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम मान लेंगे जो रिमेनिंग शेयर है ना 2:1, वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। तो हम क्या करते हैं, इस गुडविल को गेनिंग रेशियो मतलब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एंट्री में बांट देंगे। अब एंट्री क्या होगी, कंटिन्यू पार्टनर टू डिजीज पार्टनर। मैं बता देता हूं आपको, यहाँ भी एंट्री क्या होती है हमारी, कंटिन्यू पार्टनर टू डिजीज पार्टनर हमारी यहाँ एंट्री बनती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कंटिन्यू कौन कौन है, मैं एंट्री भी बना के दिखा देता हूं। मोनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है, मनीषा, मनीषास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और डिजीज किसकी हो रही है बेटा, सोनिका की, टू सोनिका कैपिटल अकाउंट। हमारे पास कितना अमाउंट होगा टोटल, 2,40,000 हमारे पास अमाउंट होगा। इसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आएगा 80,000, 1 है 60,000। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग गुडविल की एंट्री डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा वर्किंग नोट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें उसकी कैपिटल पे, तो मैं थोड़ा इधर निकाल देता हूं। उसकी कैपिटल है बेटा 2 लाख मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई, अब याद रखना उसके मंथ्स हमें यहां लेने हैं। मंथ्स कितने हैं, 3/12। 12 से 12 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 2,000 से 6,000 रुपए उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाती है बेटा। आगे देखिए क्या लिखा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो यहाँ पे हमें 4 साल के बेसिस पे क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट किसका, जिसकी डेथ हो चुकी है। और डेथ यहाँ पर किसकी है बेटा, सोनिका की। तो देखिए किस तरीके से हम लोग सोनिका का शेयर निकालने वाले हैं। तो हम लोग इस जगह को यूज कर लेते हैं। सोनिका की जो गुडविल है, सॉरी क्या प्रॉफिट है, वो निकालेंगे हम एवरेज बेसिस पे, ठीक है। तो लास्ट 4 ईयर का एवरेज है हमारे पास 2 लाख। तो हमने लिखा लास्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई हिज शेयर इनटू टाइम अपॉन 12। जो भी उसने टाइम लिया है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, है ना, जब तक उसकी डेथ हुई है, जितना उसने काम किया वो टाइम हम लोग यहाँ लिखेंगे। कट कर लेते हैं इसको भी फटाफट, 6 2 और ये जगह 10 होने के बाद हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20,000, है ना। उसको यहाँ से हटा देता हूं ताकि जरूरत थोड़ी जगह बचे। हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया 20,000। और मैं आपको यहीं पर ही एक एंट्री भी दिखा देता हूं जो कि हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। जब पार्टनर मर जाता है तो उसका प्रॉफिट किस तरीके से दिया जाता है। तो हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर में नाम आ जाएगा सोनिकास कैपिटल अकाउंट। और बेटा हम लोग यहां अमाउंट डाल देंगे 20,000, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट का अमाउंट आ गया 20,000। तो
इस तरीके से हमने यहाँ गुडविल कैलकुलेट करके दिखाई, ऐसे हमने उसका शेयर कैलकुलेट करके दिखाया। और आइए जल्दी से मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसके जो डिसीज पार्टनर है उसके अकाउंट में इसको मेंशन करते हैं। तो डिसीज पार्टनर कौन है बेटा, हमें जो बनाना है अकाउंट वो बनाना है सोनिकास कैपिटल अकाउंट। हमारा फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम यहां डालेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो कि उसकी कैपिटल होगी, और कैपिटल होगी बेटा 2 लाख। उसके बाद हम लोग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या डालेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सिर्फ टिल द डेथ तक डाला जाएगा, जब उसकी डेथ हुई है। और डेथ तक हमने जो कितना निकाला बेटा, सिर्फ 6000 रुपए, तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। 6000 रुपए मेंशन हो गया। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि गुडविल कैसे डाली जाती है और ये प्रॉफिट कैसे डाला जाता है। तो बेटा याद रखना, ये जो गुडविल है इसमें अपोजिट पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं उसका नाम डाला जाता है। पहला नाम इसका मोनिका और दूसरा नाम है मनीष। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई मोनिका कैपिटल अकाउंट और बाई मनीष कैपिटल अकाउंट। दोनों का अमाउंट है, एक का है 1,60,000 और दूसरे का अमाउंट है बेटा 80,000। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है वो मैंने आपको यहाँ दिखाई है गुडविल डालकर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने कैपिटल डाली, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाली, फिर मैंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी और वो यहाँ पुट कर दी। और उसके बाद आता है ये प्रॉफिट। प्रॉफिट किस नाम से आता है, ध्यान दीजिएगा, बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, जो कि हमारा प्रॉफिट आया 20,000। और एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा कि अगर यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स गिवन होते तो वो भी हम पार्टनर के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते और उसको उसका शेयर दे देते बेटा। जैसे कि होता है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर होता तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते। जनरल रिजर्व होता तो वो भी यहाँ हम उसको दे देते उसके शेयर में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास होता तो वो भी हम उसको यहाँ देते उसके शेयर में। और 14 पॉइंट होता है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर ये चारों में से कोई भी चीज गिवन होती तो हम उसका शेयर निकाल के उसको यहाँ दे देते। तो ये मैंने पहली वीडियो में पूरा फॉर्मेट डिटेल में समझाया है, तो एक बार वहां जाकर जरूर देखें। तो अब क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे और इधर हमारे पास कुछ है नहीं, तो यहां पर आ जाएगा क्या चीज बेटा, टू सोनिका एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। तो यहां पर हमारे पास एग्जीक्यूटर अकाउंट आ चुका है। अब यहां हम टोटल कर लेंगे फटाफट, कितना टोटल आ जाएगा 0006 और 6 8 14 और 2 16। ध्यान दीजिएगा, फिर से कर लेते हैं, 6 और 8 8 16 1 और 2 3 और 4। तो ध्यान दीजिएगा बेटा 466,000 हमारे पास यहाँ अमाउंट आ जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं 466,000। तो ये टोटल हमारा क्या आ गया बेटा, एग्जीक्यूटर का अमाउंट, जो कि हमें एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार हट जाता हूं, फटाफट आप लोग जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए जल्दी से, और क्लास में बने रहिएगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना बेटा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बाद में फिर हम लोग यहाँ आंसर को लिखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि राम, रहीम और रोबर्ट वर 3 पार्टनर, but partners profit sharing ratio is 2:3:2। ध्यान दीजिएगा 2:3:1 सॉरी रेशियो है इनका respectively। The partnership deed provide that in case of death of partner, the deceased partner's share of capital will be donated। ध्यान दीजिएगा, donated for the construction of hospital in the trouble area due to ill health of Robert died। अब ध्यान देना है कि रॉबर्ट की डेथ कौन सी डेट को हो रही है, 30 सितंबर। पहले ही मन में कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर मतलब 6 महीने। मैं यहीं पे लिख देता हूं
उस बंदे ने 6 मंथ काम किया है, ठीक है। तो जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे वो 6 महीने के बेसिस पे करेंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हमसे वो कि 3 साल का प्रॉफिट गिवन होगा और उसे 2-year परचेज हम लोग कर लेंगे। तो फटाफट हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं। 45 प्लस करेंगे 90 और प्लस करेंगे बेटा 1,35,000। तीनों को प्लस कर देते हैं, 0 0 0 0 और 9 और 10 7 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो यहां पर हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 90,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 90,000 मल्टीप्लाई 2, तो यहां आ जाता है बेटा 1,80,000। और यहां पे डेट किसकी हो रही है, रॉबर्ट की। रॉबर्ट का शेयर है 1/6, तो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं रॉबर्ट का शेयर। 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 30,000। और इस 30,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा 2:3, जो भी उनका रिमेनिंग शेयर बचेगा। तो फटाफट 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये रेशियो आ जाएगा 12,000 और 18,000। मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको एंट्री सिखा चुका हूं बेटा, तो सेम टू सेम वही एंट्री बनेगी। कंटिन्यू पार्टनर टू डिजीज, कंटिन्यू यहाँ पे कौन कौन है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री यहाँ बन जाने वाली है। फिर लिखा है कि रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of profit of last 3 year। ध्यान दीजिएगा, वो भी वही कह रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज हमने निकाल लिया है, कितना बेटा, तीनों का एवरेज निकला 90,000। तो आपको मैं याद दिला देता हूं बेटा, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई हिज शेयर इनटू टाइम अपॉन 12। एस्टिमेट प्रॉफिट आया 90,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर है 1/6 मल्टीप्लाई टाइम है 6/12, कट कर लेते हैं 2 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 5,000। तो एंट्री वही होगी हमारी कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, और डिजीज कौन है, रॉबर्ट। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट। तो 5,000 रुपए से हम एंट्री को बना देंगे। फिर बारी आती है किस चीज की, उसके पास कैपिटल दे रखी है और फिर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे। लिख देते हैं सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट। तो लिख देते हैं रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट हम लोग यहां पे बनाने वाले हैं। रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट हमारा फॉर्मेट होगा बेटा पर्टिकुलर अमाउंट आप लोगों को दिख रहा होगा क्या फॉर्मेट होगा हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी में हम लोग उसकी कैपिटल डाल देते हैं। कितनी कैपिटल है यहाँ भी, 2 लाख। ध्यान दीजिएगा यहां भी कैपिटल है उसकी 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर हम डालेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा बेटा हमारे पास, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 लाख का 10% का 20,000 और 6 महीने का होता है 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 6 मंथ का 10,000। अब बारी आती है गुडविल की। तो गुडविल में क्या होता है, कंटिन्यू पार्टनर का नाम मेंशन करते हैं हम लोग। तो कंटिन्यू कौन कौन है, बाई राम कैपिटल अकाउंट।
और दूसरा पार्टनर है रहीम, बाई रहीम कैपिटल अकाउंट। दोनों का अमाउंट देख लेते हैं, एक का 12,000 है और दूसरे का 18,000। ठीक है, अब बारी आती है किस चीज की, प्रॉफिट की, जो कि कितना आया है 5,000। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना है बेटा 5,000। ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट है 5,000। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो एक्सपेक्टेड 6 मार्क्स में आ सकते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ताकि आपको अलग अलग तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है बेटा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, टोटल करेंगे और यहां क्या लिखेंगे, टू रॉबर्ट एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी अमाउंट आएगा उसके हम एग्जीक्यूटर को पेड कर देने वाले हैं। 2,45,000 यहां पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है 2,45,000। तो लिख देता हूं 2,45,000 ये हमारे एग्जीक्यूटर को हमें यहाँ पेमेंट करनी है बेटा। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमने बैलेंस भी नहीं डाला, फिर हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डाला है, फिर हमने यहाँ उन दोनों पार्टनर की गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी गेनिंग रेशियो में वो डाल दी, और फिर हमने डिजीज पार्टनर का शेयर निकाला जो कि हमारा एवरेज बेसिस पे निकालना था। ठीक है, वो हमने यहाँ डाल दिया। डालने के बाद हमने टोटल किया और जो बैलेंस हमारे पास आया वो हमने एग्जीक्यूटर को यहाँ पेमेंट कर दी बेटा। ठीक है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको भी देखिएगा, क्लास में बने रहिएगा और साथ साथ में आप इनको नोट करते चलिएगा बेटा। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बेटा क्या लिखा है कि एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 4:3:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year as per the terms of partnership deed. On death of any partner, the share of goodwill of the deceased partner will be calculated on the basis of 50% of net profit of last 4 completed year। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एवरेज वर्ड नहीं बोला, उसने बोला 4 साल का कंप्लीट करना है और उसका हाफ करना है। ठीक है, कंप्लीट ईयर हमें क्या निकल जाएगी, उससे गुडविल निकलेगी। शी डाइड ऑन 1 जुलाई 2015। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम 4 साल के प्रॉफिट का पहले एवरेज निकालते हैं। तो देखिए इधर मैं निकालता हूं, पहले हम चारों प्रॉफिट को प्लस करने वाले हैं। 97, 105, फिर 30,000 और देन 84,000। ये 5 है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लस कर लेते हैं 0 0 0, यहाँ 12 और 12 और 4 6 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 8 20, 21 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 1 6, 000 हमारे पास आ जाएगा। उसका 50% मतलब 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 8, 000। ये जो है ये आ गया हमारा बेटा गुडविल का अमाउंट। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया हमारा गुडविल का अमाउंट, जो कि हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किस रेशियो में। अब देख लेते हैं किस पार्टनर की डेथ हुई है। यहाँ पर डेथ हुई है बेटा सी की, है ना। तो ये क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1/8 इसका निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसका जो शेयर है वो 1/8 है। तो निकाल लेते हैं बेटा। 158 मल्टीप्लाई 1/8 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, ये आप खुद से कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करके ना फिर आप इसको बांट दीजिएगा बेटा 4:3 रेशियो में, जिसको ना हम इससे पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये कट करेंगे, आप कट करके 4:3 रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, फिर लिखा है आगे शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द लास्ट ईयर दैट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ द ईयर एंडेड 31st मार्च। हमारे पास सेल्स दे रखी है, हमारे बिटवीन का सेल दे रखी है, और हमारे पास क्या दे रखा है, फिर से पढ़ लेते हैं। द डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल अमाउंटिंग इतना हो गया बिटवीन टू 30 जून द सेल्स वर इतना।
लास्ट ईयर की सेल है, ठीक है। बस इसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम मान लेते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट लिख देते हैं हम लोग, वो है 3 लाख, ठीक है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास 3 लाख है बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इंटू सेल टिल दी डेथ इंटू हिज शेयर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमने यहां लिखा हुआ है बेटा 3 लाख। लास्ट ईयर की सेल लिखी हुई है हमने 21 लाख। मल्टीप्लाई करना है, जो बिटवीन द सेल है वो है हमारी ये हो गई, इंटू 1/8 उसका शेयर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी आपको एंट्री सिखा देते हैं। याद रखना इस बार आपको अमाउंट यहां का भी और यहां का भी खुद से कैलकुलेट करना है। बस हम आपको एंट्री बता देते हैं कि एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले गुडविल की जो एंट्री होगी वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग यहां अमाउंट डाल देंगे, सी का यहां पर और ए और बी का डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर। तो नरेशन लिख देंगे गुडविल एडजस्टेड। हमने यहां गुडविल को एडजस्ट कर दिया बेटा। ये दोनों कंटिन्यू है और ये डिजीज पार्टनर है। और बारी है इस प्रॉफिट की, तो इसको हम बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज किसकी हो रही है, सीज कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट इज गिवन टू एग्जीक्यूटर, है ना। प्रॉफिट जो है हम यहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप लोग यहां पर दोनों अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और जिसको नहीं आए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो मेरा नंबर होगा 7503503201। आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और जिसको ये सॉल्यूशन ना आए वो मुझसे सॉल्यूशन को पूछ सकता है बेटा। मैं उसको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर दूंगा और बता दूंगा कैसे इसका अमाउंट कितना कितना आएगा बेटा, ठीक है।